क्यों बदला बेटा। रिटायरमेंट का दिन था। घर में मिठाई बटी हुई थी। पापा को ऑफिस से 80 लाख मिले थे। महेश अपने पिता के पास बैठा था। मिठाई खाते खाते अचानक बोला, पापा उन 80 लाख में से 40 लाख मुझे दे दीजिए। पापा ने शांत नज़रों से उसे देखा। क्या करोगे इतने पैसों का बेटा। महेश बिना झिझक बोला, एक गाड़ी लेनी है और बाकी पैसों से आपकी बहू के लिए गहने। शादी के बाद से उसे कुछ खास नहीं मिला। पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी अच्छी नौकरी है, ईएमआई पर ले सकते हो। ये पैसा मैंने पूरी ज़िंदगी की मेहनत से जोड़ा है। अब मुझे और तुम्हारी माँ को भी जीना है। महेश थोड़ा चिढ़ गया। मतलब आप रिटायर हो गए, खर्चे भी कम हैं, तो पैसे का क्या करेंगे। आखिर हम ही तो आपके वारिस हैं। रसोई में खड़ी माँ की आंखें भर आई। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, आज वही पैसों का हिसाब कर रहा था। पापा ने धीमी आवाज़ में कहा, महेश, क्या तुमने कभी सोचा है इस उम्र में हमें सहारे की ज़रूरत होती है, और अगर उसी वक्त हमें सिर्फ पैसों की नज़र से देखा जाए तो कैसा लगता होगा। महेश चुप हो गया, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। तभी छोटा बेटा मुकेश घर आया। पापा, मैंने जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लिया। पापा के चेहरे पर खुशी आ गई। शाबाश बेटा, क्या पैकेज है। 5 लाख सालाना, और कंपनी फ्लैट भी देगी। मुकेश की खुशी साफ झलक रही थी। महेश ताना मारते हुए बोला, अभी कमाना शुरू किया नहीं, और खुद को हीरो समझने लगा। पापा की आवाज़ इस बार सख्त थी। क्यों न चढ़ाऊँ उसे सर पर। ये कभी मुझसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि कहता है, पापा आप आराम करो, मैं कमा लूँगा, और तुम हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। बहू भी आ गई। पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। पापा ने हाथ उठाकर रोका। नहीं बहू, मैं सब समझता हूँ। खुशी सिर्फ गहनों और गाड़ी से नहीं मिलती। माँ बाप की इज्जत भी एक बड़ी खुशी होती है। घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन पापा ने बैंक मैनेजर को बुलाया। मेरे सारे पैसे एफडी में डाल दीजिए और जॉइंट अकाउंट खोलिए, सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के नाम पर। महेश ने ये सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे उसने और उसकी पत्नी ने दूरी बना ली, और कुछ हफ्तों बाद किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। माँ पापा ने रोका नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कई महीनों बाद एक दिन महेश का फ़ोन आया। पापा, पत्नी अस्पताल में है, थोड़ी मदद चाहिए। पापा ने शांत आवाज़ में कहा, महेश, एफडी अभी नहीं टूटी है, और अभी ये पैसा सिर्फ ज़रूरत पर खर्च होगा, किसी की लालच पर नहीं। महेश चुप हो गया। कॉल कट गया। उस शाम पापा माँ से बोले, चलो मंदिर चलते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को समझ आए रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं होती। माँ बाप पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर बच्चे सिर्फ पैसे मांगे तो वो सबसे बड़ा धोखा होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।